हिमाचल प्रदेश प्रदर्शनों का प्रदेश है। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शनों का प्रदेश नहीं है, हर सरकार के प्रति प्रदर्शन करते रहते हैं। तो ये प्रदर्शनों का प्रदेश है, यहाँ हमारे प्रदर्शन होते रहते हैं और प्रदर्शन करना लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था भी है। प्रदेश में आज रहा प्रदर्शनों का दौर। शिमला हमीरपुर में गरजे बेरोजगार, पूरे प्रदेश में पेंशनरों ने भरी हुंकार। धर्मशाला नगरोटा में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन, कोतवाली बाजार रहा बंद। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ पंकज पांडे। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक दिन बयान दिया था कि हिमाचल प्रदेश प्रदर्शनों का प्रदेश है और यहाँ अक्सर विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन होते रहते हैं। और आज प्रदर्शनों का दिन था तो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आए विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन देखे गए। अगर मैं बात करूं सबसे पहले राजधानी शिमला की, राजधानी शिमला में एक तरफ जहां सबकी नजरें कैबिनेट बैठक पर लगी हुई थी कि आज कैबिनेट बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, वहीं बेरोजगारों ने भी शिमला में मोर्चा खोल रखा था। आज बेरोजगार संघ ने शिमला में जो है प्रदर्शन किया और सरकार को अपना ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि अतिशीघ्र जो है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को जो है वो शुरू किया जाए, जिससे कि रुकी हुई भर्तियां पुनः बहाल की जा सके। वहीं प्रदेश में लगभग 60,000 खाली पदों को भरने की मांग की गई है। उसके अतिरिक्त उनका मुख्य मुद्दा था कि आउटसोर्स पर होने वाली भर्तियों को बंद किया जाए। आज पहले जमकर रोज प्रदर्शन किया गया और कहीं ना कहीं सरकार को भी बेरोजगारी के मुद्दे पे घेरा है कि सरकार ने वादा किया है 5 लाख नौकरियों का, उसका क्या हुआ। आइए आपको शिमला से दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट हमारे संवाददाता शिमला की कि क्या कह रहे हैं बेरोजगार युवा। हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी शिक्षक संघ आज सड़कों पर उतरा है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सचिवालय के पास की तस्वीरें हैं, तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह की निकलकर यहाँ पर आ रही है और जमकर नारेबाजी जो है यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है वो हिमाचल प्रदेश बेरोजगार संघ यहाँ पर पहुंचा हुआ है और नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। इससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं बालकृष्ण शिक्षित बेरोजगार संघ का अध्यक्ष हूँ। तो आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं जो आपको आज यहाँ पहुँचना पड़ रहा है, सचिवालय का घेराव करना पड़ रहा है? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हिमाचल प्रदेश भारत में बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। हिमाचल में 8 लाख बेरोजगार हैं और सरकार का ध्यान अगर बेरोजगारी पे रखे तो ये 2 चालें खेल रहे हैं, एक रिटायरी, दूसरे आउटसोर्सिंग। हम रहे बेरोजगार लाइब्रेरियों में। तो हमारा मुख्य मांग ये है कि जो कैबिनेट में आपने भर्तियां तो कर दी पर अभी तक किसी भी कमीशन के थ्रू एडवर्टाइज नहीं है। पिछले आप देखो पोस्ट कोड फंसाए हुए रिजल्ट निकालेंगे भी, आधे के निकालते आधे के नहीं निकालते। एक दोगली चाल है सरकार की। अब बात होती है कि हम क्यों आए, हम मानते हैं रोजगार। एक सरकार का काम है रोजगार देना और ये रोजगार चहेते को दे रही है और रिटायरी को दे रही है। जो ये आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, खासकर ये 8 मांगे जो आप लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ इसमें विशेष मांगे हैं जो आप लेकर? सर, इसमें सबसे पहले जो हमारी मांग है वो तो सरकार से ये रहेगी कि आप जो कैबिनेट से अप्रूव पोस्टें हैं वो लगभग जो हमारे पास आंकड़ा है उसके अनुसार 6500 पोस्टें जो इन्होंने कैबिनेट से 2 साल में अप्रूव कर रखी है, लेकिन उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो अभी तक शुरू नहीं किया है। तो सर एक तो हमारी ये डिमांड है। तो दूसरी हमारी जो इसमें डिमांड रहेगी, जो हमारा जो चयन आयोग है तो उसने 1 साल में लगभग एक पोस्ट कोड का एग्जाम करवाया है, जबकि उसके पास 86 पोस्ट कोड लंबित पड़े हुए हैं। तो हम सरकार से चाहते हैं कि वो भी आप जल्दी से करवाए। सर जो हमारी तीसरी मांग है, जो ये रिटायर लोगों को एक्सटेंशन और रिजॉइनिंग दे रहे हैं वो उसको बंद करें, क्योंकि सर हमारे राज्य में लगभग 8 लाख लोग बेरोजगार है। आप बावजूद उसके आप रिटायर लोगों को सबसे नौकरी दे रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि आप वो बंद करें और जो हम बेरोजगार लोग हैं वो नौकरी उनको मिले। सर हमारी जो चौथी डिमांड है वो आउटसोर्स को लेकर है, क्योंकि सर इलेक्शन के टाइम कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने हम लोगों से वादा किया था कि आप हम लोगों को वोट दें, हम आपको पक्की नौकरियां देंगे। अगर आपको आउटसोर्स में नौकरियां चाहिए तो आप दूसरी पार्टी को वोट दो, लेकिन हमने इनको वोट किया क्योंकि हम पक्की नौकरियां चाहते थे। लेकिन इन्होंने हमारे साथ सब धोखा किया है। 2 साल में इन्होंने लगभग 10,000 के आसपास आउटसोर्स में भर्तियां कर रखी है। सर जो हमारी 5वीं डिमांड है वो नकल विरोधी कानून को लेकर है सर। तो बेरोजगारों का प्रदर्शन मात्र शिमला में ही नहीं था, हमीरपुर में भी बेरोजगारों ने इसी मुद्दे को लेकर के मोर्चा
खोला था। उनका मानना था कि प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी है और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार अपने वादे पूरे करने में विफल रही है और सरकार को अतिशीघ्र बंद पड़ी नौकरियों को खोलना चाहिए। आइए सुनाते हैं क्या कह रहे हैं हमीरपुर में प्रदर्शन कर रहे युवा। मेरा नाम आशीष शर्मा है। आज हम एकत्रित जो हुए थे गांधी चौक पर, हम एकत्रित हुए थे अपनी मांगों को लेकर। हमारे बेरोजगार युवाओं की जो मांगे हैं, जो नौकरियां नहीं निकल रही, जो हमारे साथ प्रॉमिसेस किए गए थे, 5 लाख नौकरी का प्रॉमिसेस किया गया था, लेकिन संख्याओं में तो कहें तो 0 की संख्या में नौकरी निकल रही है। 2 साल से पहले बोर्ड बंद किया, उसके बाद HPRCA बनाया, HPRCA काम नहीं कर रहा है, एक भी नौकरी उन्होंने नहीं निकाली। हम देख रहे हैं कि TGT की भर्तियां रुकी हुई हैं, पटवारी की भर्तियां रुकी हुई हैं, पुलिस की भर्तियां रुकी हुई हैं, पंचायत सेक्रेटरी की भर्तियां रुकी हुई हैं। किसी भी तरीके की भर्ती पिछले 2 साल से नहीं हो रही है। हमारी सीधी सी मांग है सरकार से कि जो प्रॉमिसेस किए गए थे, डिलीवर किए गए थे युवाओं को, कम से कम उन प्रॉमिसेस के ऊपर काम करे। हम ये नहीं कह रहे कि आप संख्या 5 लाख ही दे दो या 1 साल में 1 लाख ही दे दो, पर कम से कम मिनिमम एक भर्तियां तो निकाली जाए, क्योंकि TGT की भर्तियां नहीं निकल रही हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। कॉन्टिन्यूसली आवाज आ रही है कि हमारे जो अपर हिमाचल के स्कूल्स हैं उनके अंदर शिक्षक नहीं है, पटवार खानों में पटवारी नहीं है, आपके जो पंचायत घर है उसमें पंचायत सेक्रेटरी नहीं है। तो कॉन्टिन्यूसली जो हम ये चीजें सुन रहे हैं, हमारे स्कूल्स बंद हो रहे हैं, तो ये सरकार किस तरफ ले जाना चाहती है हमारे प्रदेश को? हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये तो था शिमला और हमीरपुर में युवाओं ने जो एक मोर्चा खोला है और रोजगार की मांग प्रदेश सरकार से की है। अब बात करता हूं दूसरे प्रदर्शन की। पूरे प्रदेश में आज पेंशनर संघ ने भी जो है वो मोर्चा खोला था सरकार के खिलाफ। इनका आरोप है कि एक तरफ तो जहां पेंशनरों को उनके देय जो भुगतान है वो नहीं किए जा रहे हैं, वहीं तय समय पे पेंशन ना मिलने से भी पेंशनर खफा नजर आए। आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में, वो चाहे धर्मशाला हो, वो चाहे मंडी हो, वो चाहे ऊना हो, वो चाहे हमीरपुर हो, हर जगह विभिन्न पेंशनर संघों ने एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को चेताया है, अगर पेंशन के मुद्दे पे सरकार का यही रुख रहता है, देय भत्ते समय पे नहीं मिलते हैं, तो ये आंदोलन और उग्र रुख अपनाएगा। आइए दिखाते हैं आपको विभिन्न जगह के पेंशनरों ने किस तरह से विरोध जताया और क्या कह रहे हैं पेंशनर संघ के नेता। पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के आह्वान पर आज पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे पेंशन की रैली जो है जिला मुख्यालय में निकाली जा रही है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पिछले 2 साल से लेकर के जब सरकार बनी है, हमारा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक मांग पत्र हिमाचल प्रदेश सरकार को हमने सौंपा था। पिछले साल हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पीटर हॉफ में बात की थी और उसमें कहा था कि GCC की मीटिंग जो है वह पेंशन की बुलाई जाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 साल हो गया है और 1 साल के होते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ भी नहीं दिया पेंशन के लिए। इसलिए पेंशनों में हिमाचल प्रदेश में भारी रोष है सरकार के प्रति और आज जो है पेंशन इकट्ठा होकर के अपना रोष जो है वो रैली के रूप में प्रकट कर रहे हैं। और अब आखिर में मैं बात करता हूं उस प्रदर्शन की जो प्रदेश में लगातार लगभग 10 दिन से जारी है। आज जो विभिन्न हिंदू संगठन है उन्होंने आह्वान किया था, तो आज धर्मशाला का जो कोतवाली बाजार है वहाँ पे बंद का जो है वो आह्वान था। तो व्यापारियों ने आज 3 घंटे दुकानें बंद रखी, इस मौके पर रैली निकाली और जमकर जो है कहीं ना कहीं जो प्रवासी है उन पर निशाना साधा गया। व्यापारियों का आरोप था कि इनकी ना ही तो किसी तरह की वेरिफिकेशन हो रही है, ना ही कोई जांच हो रही है, ये कहाँ से आते हैं और किस तरह से इस तरह से लाखों रुपए के किराए की दुकानें लेते हैं, क्या करते हैं, इस पर एक जांच की ज़रूरत है। वही नगरोटा बगवा में भी आज इसी मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन हुआ, जिसमें हालांकि कुछ समय स्थिति तनावपूर्ण भी हो गई थी। आइए आपको दिखाते हैं कि धर्मशाला में क्या कह रहे हैं व्यापारी इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के। हम सारी बातें करेंगे, अपने भाई कमा रहे हैं उनको, क्योंकि अब और तो चारा कोई नहीं रहा है। ठीक है, आप जो बात मैं कह रहा हूँ कि जितने भी मेले हैं, यदि आप उनका सर्वे उठा के देखेंगे तो उनमें 98% शॉप्स जो है वो जो है एक विशेष समुदाय की होती है। चाहे वो दाढ़ी का मेला है, चाहे वो जोगिंद्रनगर का मेला है, चाहे कैरी का चंबा का मेला है, कोई भी मेला। हमारा कहने का मतलब है 1.5 लाख रुपए का कपड़ा लिया नड्डी में किसी ने, फेरी वाले से ले लिया, ठीक है, नगद पैसे दिए। हमारा व्यापारी क्या कर रहा है?
कि ऐसा है कि मुद्दे तो बहुत है हमारे बाजार के, पर अभी विशेष मुद्दा ये है कि जो विशेष समुदाय के लोग, जो प्रवासी लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, उनका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनकी वेरिफिकेशन नहीं है, एडमिशन बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी जो रेडी फड़ी वाले जो आ रहे हैं बाजार में घूम रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ से, पंजाब से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, यहाँ ठहर रहे हैं, उसके बाद वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं। जो व्यवसाय कर रहे हैं उसको सरकार को कोई राजस्व नहीं जा रहा उसका। तो आज हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट के निर्णय पर तो नजर हमारी रही थी, लेकिन आज पूरे प्रदेश में जो प्रदर्शन थे, हमें लगा कि जब हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है प्रदर्शनों का प्रदेश है, तो हम भी सभी प्रदर्शनों को एक साथ आपके लिए लेके आते हैं। तो आज हर जगह प्रदर्शनों का दौर जारी था और सबके निशाने पे सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ही रही है। देखना है चाहे मुद्दा बेरोजगारी का हो, चाहे मुद्दा सही समय पे पेंशन आने का हो, या मुद्दा प्रवासी लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन का हो, या मंदिर मस्जिद विवाद का हो, इन सब को लेकर सरकार का क्या रुख रहता है और सरकार कैसे इन सब मुद्दों का जवाब देती रहती है। हम इसी तरह की खबरों के साथ, सवालों के साथ आपके बीच आते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए समाचार फास्ट टू द पॉइंट।